नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम में कल के विस्फोट के बाद बागजान में स्थिति नियंत्रण में, लेकिन अभी भी लगी हुई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्राकृतिक गैस के कुएं में आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से दुर्घटना के कारण उत्पन्न हालात के बारे में ली जानकारी। पापुमपारे जिले के दापुंग गांव में कुएं में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस के अनुसार कुएं की सफाई के लिए उतरे एक युवक के बेहोश होने के बाद उन्हें बचाने के लिए एक के बाद एक उतरे 3 अन्य लोगों की भी मौके पर मौत। आत्मनिर्भर भारत के तहत गो ग्रीन इको गार्डन मिशन के तहत राज्य के सभी इलाकों में एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फार्म क्लस्टर एंड बैकयार्ड न्यूट्रिशन गार्डन को बढ़ावा देने की योजना पर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में सभी हितधारकों की बैठक। असम में कल के विस्फोट के बाद बागजान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुएं में आग अभी लगी हुई है। OIL के प्रवक्ता त्रिदीप हाजरिका ने बताया कि आग को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑयल इंडिया के 2 अग्निशमन कर्मियों के शव आज NDRF ने बरामद कर लिए। उन्होंने बताया कि सफाई अभियान के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्राकृतिक गैस के कुएं में कल आग लग गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से दुर्घटना के कारण उत्पन्न हालात के बारे में बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बागजान के तेल क्षेत्र में लगी आग बुझाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने तिनसुकिया जिला प्रशासन और पुलिस को प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने तेल क्षेत्र में आग को नियंत्रित करने के लिए वायुसेना की मदद लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। Whatever area occupied by the, this thing, flame of the fires, that has been confined to that particular plinth area. I think it has come down to their radius of 50 meters. So that way, the experts' view is very clear that they need another 25 to 28 days to control the situation. And I believe with the whatever support we are getting from the government of India, and particularly this morning, I have also briefed the entire situation to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has assured me full support from the government of India. Expert from Singapore has been brought by Oil India Limited, Minister of Petroleum, and they have been putting their best possible effort to entire control the situation with the support of government of India and government of Assam joint efforts. We have been successful in evacuating the people from those affected zone to a safer place. पापुमपारे जिले के दापुंग गांव में कुएं में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कुएं की सफाई के लिए पहले एक युवक कुएं में उतरा था और उसके बाद बचाने के लिए एक के बाद एक 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इनमें से 2 व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। राजधानी ईटानगर पुलिस अधीक्षक तुम्हे आमो के अनुसार कल सुबह गाँव के कुएं में सफाई के लिए उतरे मुनि कुमार देवरी नामक युवक ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले बेहोश हुआ। उसके बाद कुएं में उसकी सहायता के लिए उतरा दूसरा व्यक्ति भी बेहोश होकर गिर गया। आसपास के लोगों की बात के बीच से एक अन्य युवक रस्सी के सहारे उतरा, लेकिन वह भी कुएं में ही बेहोश हो गया। बाद में तीसरे युवक के पिता भी लोगों की सहायता से कुएं में उतरे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से इन सभी की जान ले ली। दुर्घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के अलावा सीमावर्ती नारायणपुर से SDRF और NDRF की टीमें भी वहां पहुंची। देर रात तक सभी 4 शव को कुएं से निकाल लिया गया। केंद्र सरकार ने आज बताया कि देश भर में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.88%
पहुंच गई है और 1,35,206 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,991 लोग ठीक हुए हैं। पहली बार ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक है। देश में 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 9,985 मामले आए हैं। इधर मिजोरम में पिछले 48 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 91 नए मामले आने से अब राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में मंत्री समूह की 16वीं उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और इसकी निगरानी तथा आकलन के बारे में विचार विमर्श किया। मंत्री समूह की बैठक में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडविया तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें CGHS लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। CGHS पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है, वो भी CGHS लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को अभी अन्य उपचार के लिए CGHS नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS के पैनल में शामिल सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आज आदेश जारी किया। यह आदेश निजी अस्पतालों और CGHS के तहत अन्य निदान केंद्रों में उपचार कराने में परेशानी के संबंध में CGHS लाभार्थियों की शिकायतों की समीक्षा के बाद जारी किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर और माता-पिता तथा शिक्षकों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक घंटों में कमी करने के विकल्प पर विचार कर रही है। श्री निशंक ने एक ट्वीट में सभी शिक्षकों और शिक्षकविदों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उनके ट्विटर और फेसबुक पर #celebsforstudent 2020 पर इस मामले में अपनी बात साझा करने की अपील की है, जिससे वे निर्णय लेते समय उन बातों का ध्यान रख सकें। यहाँ तक कि छात्रों का, शिक्षाविदों का लगातार संदेश आता रहता है मुझे। कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर, कोई मेल करते हैं कि जो वर्तमान CBSE का जो पाठ्यक्रम है उसको कम होना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है कि आप सुझाव भेजें। सभी शिक्षाविदों से मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने ठोस सुझाव आप दें ताकि उस पर हम मेरा मंत्रालय गहन विचार विमर्श कर सकें। तिराप जिला उपायुक्त भानु प्रभा ने लोगों से कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग के कारण जिले में कोविड पर नियंत्रण में काफी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब तक भेजे गए करीब 600 सैंपल की जांच में मिले रिपोर्ट में एक व्यक्ति में कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि कोविड महामारी को देखते हुए कोविड केयर सेंटर्स और अन्य चिकित्सा केंद्रों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अभी तक हमारे पास अराउंड कल शाम तक 600 सैंपल्स हम भेज चुके हैं, जिसमें से 519 सैंपल्स के रिजल्ट्स आए थे। सिर्फ एक रिजल्ट पॉजिटिव आया है और बाकी सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं और 80 के आसपास रिजल्ट्स आने अभी भी बाकी हैं। तो होपफुली ये रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही आएंगे। और अभी तक हम आज अप्रैल से शुरू कर आज 9 जून तक हमारे क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में कुल मिला के 632 पर्सनस को रखा गया था, जिसमें से 461 पर्सनस डिस्चार्ज हो चुके हैं। 171 पर्सनस अभी भी हमारे क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में हैं और अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में हम इनका पूरा ध्यान रखते हैं, इनके खाने का, इनके पर्सनल हाइजीन का
और इनको पूरी जितनी पॉसिबिलिटी सुविधाएं हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप सब लोगों से हमारी कुछ और रिक्वेस्ट भी रहेंगी कि आप सब लोग अभी घर से बाहर ना जाएं तो बेहतर होगा। यदि आपको बाहर जाना ही पड़ता है तो प्लीज़ मास्क लगाकर ही जाइए, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके रखिए। यदि आप बाहर से वापस आते हैं साबुन और पानी से अच्छे से अपने हाथों को धोएं। और यदि आप ओपन में रहते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी पब्लिक स्पिटिंग ना कीजिए। बस्ती में यदि कोई फेस्टिवल या कोई शादी या कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें भी कम से कम लोग पार्टिसिपेट करें, जिनका होना बहुत ज़रूरी है। और हो सकने से इन सब फंक्शंस को अगर हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्लानिंग चंदा चौधरी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पुलिस ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के अलावा लोगों के बीच कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान नाकाबंदी के अलावा स्थानीय लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अभी लॉकडाउन जब ख़त्म हो रहा है तो भी हम अपनी पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई कर रहे हैं और इनफैक्ट पेट्रोलिंग इंटेंसिफाइड है। देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल हु आर डिप्लॉयड इन द हॉस्पिटल्स, हु आर डिप्लॉयड एट द चेक गेट्स, डिप्लॉयड एट द क्वारंटाइन सेंटर्स, एंड you will see the PCR vehicles moving on the roads and wherever, in fact कम देखा जाता है लेकिन जहाँ भी अगर हमारी नज़र में आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है या लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो हमारा पुलिस पर्सनल जो फील्ड पे डिप्लॉयड है, he makes it a point to stop the person and return the person back to the house to go wear his mask and then come out. In fact मास्क नहीं पहनने के लिए पेनल्टी भी है। If a person is found not wearing mask, he can be fined up to 300 rupees. So I think लोगों को खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर वो इन्फेक्टेड है या नहीं भी है तो उनकी वजह से किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ये हम सिर्फ डंडे की मार पे हम इसको इंश्योर नहीं करा सकते। ये एक ऐसा समय है कि लोगों को जागरूक होकर के पुलिस का साथ देते हुए एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट मैकेनिज्म बनना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से उबर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत गो ग्रीन इको गार्डन मिशन के तहत राज्य के सभी इलाकों में एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फार्म कल्चर एंड बैकयार्ड न्यूट्रिशन गार्डन को बढ़ावा देने की योजना पर आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में सभी हितधारकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, विधायक कालिंग मोयोंग, निनोंग इरिंग, लोम्बो ताइंग और संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने कहा कि फल, सब्जियों और अनाज के उत्पादन को बढ़ाकर राज्य को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया। सिटीजन्स, तो उसी दिशा में सर आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को मोटिवेट कीजिए इस स्कीम के लिए। एंड वी विल ट्राई इट, सिंस इट इज़ अ न्यू स्कीम तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, डायनामिक रहेगा चीज़ें, तो बट एक कांस्टेंट मोटिवेशन के साथ हम लोग ट्राई करेंगे कि इस स्कीम का फ्रूटफुल आउटकम। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से जो भी स्कीम मिल जाए उसको हम लोग अपना दिल लगाकर, ताकि हमारा जो 100 रुपया मिलो, 200 रुपया मिलो, जो हमारा बेनिफिशियरी को सिलेक्शन अच्छा से करे इन कंसल्टेशन विद ऑनरेबल एमएलए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के मिरेम गांव के लोगों ने रिहायशी इलाके से दूर एक खाली मैदान में आसपास बहुतायत में मिलने वाले बांस और तोको पत्ता से 10 झोपड़ी का निर्माण किया है। गांव के लोगों ने श्रमदान कर इस झोपड़ी को देश के अन्य राज्यों से वापस आने वाले गांव के लोगों को क्वारंटीन करने के लिए बनाया है। मिरेम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ग्राउंड में क्वारंटीन करने के लिए बनाए गए इन झोपड़ियों में शौचालय का भी निर्माण किया गया है। मिरेम गांव के सचिव आंबा मिजे और ग्राम स्तर पर इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष टी लागू ने बताया कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों में ही कोविड मिल रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यहाँ का जो लोकली जो रहने वाला से तो इतना अभी तक एक भी नहीं हुआ है। तो हम लोग का दौर है कि बिलर में बनाया था और मेरे स्कूल में भी बनाया था।
तो वहाँ से वहाँ बैठ के भी मतलब फिर ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग दोबारा मतलब एक्स्ट्रा क्वारंटाइन यहाँ रखेगा बोल के, और अनदर 14 डेज या 28 डेज हम लोग एक्स्ट्रा रखेगा। तो जिसमें हम लोग ऐसे बोलने के लिए तो घर में रखना चाहिए होम क्वारंटाइन, लेकिन हम लोग का आदि में, हम लोग का लोकल विलेज में होम क्वारंटाइन जो है चलता नहीं है। हम लोग का ऐसे भी मतलब जॉइंट फैमिली होता है, इसलिए हम लोग होम क्वारंटाइन को मानता ही नहीं और करेगा ही नहीं बोल के एक्स्ट्रा मतलब यहाँ हम लोग का ये स्कूल फील्ड है, तो यहाँ वाल पूरा बाउंडेड है, प्रोटेक्शन है, कोई भी घरों तक भी वो सुअर तक भी नहीं आएगा, आदमी को तो छोड़िए, तो इसको सारा गेट को तो लॉक कर दिया हम लोग। तो इसमें यहाँ सिक्योरिटी है, सेफ है। तो अनदर 14 डेज या 28 डेज हम लोग एक्स्ट्रा मतलब हम लोग का बस्ती का तरफ से मतलब हम लोग यहाँ रखेगा, घर में नहीं रखेगा। अपना तरफ से ये लोकल मेड से बिछाना बना दिया है, तो कुछ सामान अपना सामान रखने के लिए ये सांग एक तो बना दिया है। बाद में टेबल और फर्नीचर दे देंगे, और इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग डिपार्टमेंट से थोड़ा मदद मिला है, और वाटर सप्लाई के लिए पीएससी डिपार्टमेंट से थोड़ा वो GI5 मंगवाया है। इससे हम लोग इन गवर्नमेंट से भी थोड़ा सहायता मिला है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।